2 दिनों से कंटिन्यू बारिश के बाद में आज फाइनली सुबह से धूप निकली है। और अगर बारिश के बारे में बात करें तो बारिश ने पिछले 2 दिनों में किसानों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। मतलब ऐसे फार्मर्स जिनकी सोयाबीन सूखने के लिए डली हुई थी, उनको इतना मौका तक नहीं मिला कि उसको पूरा त्रिपाल से ढक दें, उसको कवर कर दें ताकि ख़राब ना हो। मतलब ये कंडीशन रही कि जहाँ सोयाबीन आपकी पड़ी हुई थी वहीं पे पानी आ गया, उसको ढकने तक का, उसको कवर करने का तक का मौका नहीं मिला। तो ये कंडीशन रही हमारे क्षेत्र में। काफ़ी किसानों का नुकसान हुआ है, उसके साथ धान वाले किसानों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि इसी समय धान में लगभग सीड में पूरा वेट आता है। और इस समय क्या है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है किसानों का, धान वालों का। उसके साथ लहसुन प्याज वालों में भी फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अभी कई किसान ये सोच रहे हैं कि डायरेक्ट चने लगा दें क्या, या फिर गेहूं की बुआई कर दें क्या। तो लास्ट ईयर के जो डाटा थे, लास्ट ईयर कुछ इसी तरह की कंडीशन रही थी। मॉइस्चर देखिए पर्याप्त मात्रा में है अभी। अगर बात करें तो इसमें डायरेक्ट बुआई भी हो सकती है। ऐसे फार्मर जहां जिनके पास पानी की समस्या है, आप सरसों लगा सकते हैं, रायड़ा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हमें गेहूं लगाना है, तो इतनी जल्दी और इतनी अर्ली आपको गेहूं अभी नहीं लगाना है, क्योंकि लास्ट ईयर के अगर डाटा देखें तो किसानों ने क्या है कि समय से खेत खाली हो गए थे, ऊपर से पानी भी आ गया था। तो जो ऊपर से पानी आया था उसी में बुआई कर दी थी। अब उसमें बुआई करने के बाद लास्ट में पता चला कि 10 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन रहा। तो अभी बुआई नहीं करना है। और चने के बारे में अगर बात करें तो लगभग 25 अक्टूबर तक चने लगा दिए जाते हैं, और चने को थोड़ा सा डीप में ही लगाएं। और इसके साथ में अभी फ़िलहाल में जो समय चल रहा है, इसमें मक्का आप लगा सकते हैं, क्योंकि मक्का आप थोड़ा सा अगर अर्ली लगाएंगे तो उधर खेत भी आपका समय से खाली हो जाएगा। क्योंकि मक्का को लगभग 130 दिन 120 दिन के समथिंग समय चाहिए रहता है, और कई बार तो ऐसी वैरायटियाँ रहती हैं जो लगभग 150 दिन तक पूरा समय लेती हैं। तो जितने ज़्यादा दिनों की वैरायटी रहेंगी उतना उसका प्रोडक्शन थोड़ा सा ज़्यादा ही आता है। तो लगभग 140 से 150 दिन की जो वैरायटियाँ हैं मक्के की, उनमें अगर किसान शिफ्ट होना चाहें तो लगा सकते हैं। और इसके लिए आपको सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप ये ना सोचें कि पैकेट में आ रहा है तो उसमें सीड ट्रीटमेंट बिल्कुल कंटिन्यू होके आएगा और इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। उसका कोई बेनिफिट नहीं रहता उतना ज़्यादा विशेष। आपको सीड ट्रीटमेंट अलग से आपको करना ही है। इसके लिए आप ज़िलोरा ले सकते हैं, कैस्केड ले सकते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट करने के बाद ही आप मक्के की फ़सल लगाएं। और मक्के की फ़सल के लिए 2-3 ऐसी पद्धति हैं जिनमें हम थोड़ा सा पद्धति में चेंजेस करके और थोड़ा सा उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो कुछ पद्धति हैं जो कि हम हमारी फील्ड पे भी इस बार ट्राई करने की सोच रहे हैं। अगर सब कुछ सही चीज़ें रही तो थोड़े से रकबे में मक्का लगाएंगे और उसमें थोड़ा सा पद्धति में चेंज करेंगे। क्योंकि हम वैरायटी में कितना ही चेंजेस कर लें, वैरायटी में उतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं रहता जितना कि पद्धति चेंज करने के बाद आपका उत्पादन कम ज़्यादा होता है। तो विशेषकर क्या है कि अगर हम पुराने कुछ डाटास देखें, जैसे कि अगर सोयाबीन के बारे में बात करें तो जहाँ पहले सोयाबीन नहीं होती थी, जैसे मान लीजिए कि जहाँ बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ रहता था वहाँ सोयाबीन नहीं होती थी, तो उसमें थोड़ा सा पद्धति में चेंजेस करा। क्योंकि वैरायटी तो बहुत सारी देख ली अपन ने वैरायटी चेंज करके, लेकिन वैरायटी में कोई उतना विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पानी भराने वाली समस्या थी वहाँ पर जैसे ही किसान बेड पर शिफ्ट हुए, तो बेड पे शिफ्ट होने के बाद में उसके बाद फिर उसमें अगर आप देखेंगे तो जहाँ आपका उत्पादन 1 कुंटल 2 कुंटल पर एकड़ आता था, वहीं 8-8 कुंटल 7-7 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन आ रहा है। तो पद्धति चेंज जैसे ही करेंगे वैसे ही उत्पादन बढ़ेगा। लगभग वैरायटियों के बारे में बात करें तो वैरायटियाँ 1 कुंटल 2 कुंटल 3 कुंटल, इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा विशेष डिफरेंस रहता नहीं है। तो सोयाबीन वाले जो फार्मर जिनने कुछ चेंजेस किए हैं, ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो मक्के में भी क्या है कि हर एक व्यक्ति का लगाने का तरीका अलग रहता है। जैसे लाइन से लाइन की जो दूरी 2 फीट लेते हैं, कई फार्मर्स 18 इंच लेते हैं, कई फार्मर्स 21 इंच लेते हैं। तो ये सारे चेंजेस करके थोड़ा सा उत्पादन बढ़ा सकते हैं हर एक फार्मर। और अगर आप मक्का लगाना चाह रहे हैं कि हमारा फर्स्ट ईयर है, हम लगाएं या ना लगाएं, तो इसमें कोई झिझकने वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि मक्का अगर हम लगाएंगे तो हमें उत्पादन नहीं मिलेगा। मक्का सबसे सेफ़ चीज़ है। अभी अगर हम देखें तो देखिए लास्ट ईयर गेहूं का उतना उत्पादन मिला नहीं एमपी में। चने के बारे में बात करें तो चना लगभग 5 कुंटल 6 कुंटल 8 कुंटल 10 कुंटल 14 कुंटल तक भी निकलता है, 18 कुंटल तक भी कई किसानों का निकलता है। लेकिन ये सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, और सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके साथ क्लाइमेट है या फिर नहीं है। क्लाइमेट अगर आपके साथ है तो आप सही तरीके से हर एक फसल का उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन मक्का ऐसी फसल है कि सारी चीज़ें थोड़ा सा सहन करके चलती है। अगर गेहूं का उत्पादन लास्ट ईयर देखें तो 10 कुंटल आया,
तो अगर मक्के के बारे में बात करें तो मक्के को 40 कुंटल से कम फार्मर्स ने निकाली नहीं है। 40 कुंटल भी अच्छा खासा उत्पादन रहता है। और अगर सही तरीके से मैनेजमेंट सारी चीज़ें की जाएँ तो 50 कुंटल 55 कुंटल आराम से हर एक फार्मर्स अपनी फील्ड से निकाल सकता है। और ये चीज़ें हमने लगभग 7 साल 8 साल पहले हमने कुछ मक्का की वैरायटियाँ लगाई थी और उसमें उसका जो उत्पादन है 50 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से लिया था। इस ईयर कोशिश करेंगे कि मक्का का थोड़ा सा रकबा लगाएं, उसमें थोड़ी सी पद्धति चेंज करके देखें कि इसमें किस तरीके से हमें उत्पादन मिल सकता है। बाकी अगर आप मक्का की वैरायटियाँ लगाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। पायनियर लगा सकते हैं, डिकावल लगा सकते हैं, सिजेंटा लगा सकते हैं। अच्छी वैरायटियाँ हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो वैरायटियाँ हैं अभी उतना पोटेंशियल गवर्नमेंट वाली वैरायटियों में है नहीं। तो जो प्राइवेट रिसर्च वाली वैरायटियाँ हैं मक्के में, इसी से किसानों को काम चलाना पड़ेगा और यही इनका ही उत्पादन किसानों को अभी बेहतर मिल रहा है। अभी देखिए मॉइस्चर इतना है कि पूरी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी है, ये देखिए। बाकी अगर आप मक्का कंटिन्यू लगाते आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पर एकड़ का आप कितना क्या उत्पादन लेते आ रहे हैं।